तो गाइस, अगर आप हमारे मार्शल यूनिवर्स के जल्द से जल्द सारे एपिसोड्स को देखना चाहते हैं तो आप हमारे पेड मॉडल सब्सक्रिप्शन को बाई कर सकते हैं। बाई करने के लिए सिंपली आपको इंस्टाग्राम या टेलीग्राम ग्रुप में जाकर मैसेज करना होगा, फिर मैं आपको पर्सनली कांटेक्ट करूंगा। और गाइस, आपको 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन केवल 199 में मिल जाएगा, जिसमें आपको 15 दिन एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिलेगा। अगर आप 3 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 5 महीने का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। और ऐसे ही प्लान है तो जाकर आप एक बार ग्रुप को चेकआउट जरूर करें या इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट हमें जरूर करें। और गाइस, अगर आपने हमारे किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया है तो एक बार प्लेलिस्ट को भी चेकआउट जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के वीडियो की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें लिंगडोंग को दिखाया जाता है। जब लिंगडोंग ने ली शेंग और उसके सभी साथियों के स्टोरिंग बैग को चेक किया था तो उसमें उसे 10,000 निर्वाणा पिल्स मिली थी। और साथ ही साथ लिंगडोंग को ली शेंग का एकदम मैनिफेस्टेशन लेवल वाला मार्शल आर्ट टेक्निक भी मिल गया था, जो एक काफी ज्यादा रेयर बात थी। वहां पर लिंगडोंग यह बात सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तभी मिस्टर डाउ लिंगडोंग के पास आ जाते हैं और कहते हैं, लिंगडोंग, अगर तुम यह मैनिफेस्टेशन लेवल की मार्शल आर्ट टेक्निक सीख लेते हो तो तुम्हारे पास 2 मैनिफेस्टेशन लेवल की मार्शल आर्ट टेक्निक हो जाएगी और तुम्हारी ताकत में काफी खतरनाक इजाफा होगा। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वह कहता है, ठीक है मिस्टर डाउ। लिंगडोंग तुरंत अपनी पावर्स का यूज करते हुए उस हाथी जैसे सिंबल को खोलने की कोशिश करता है, क्योंकि उसी के अंदर ही वह मार्शल आर्ट टेक्निक थी। लिंगडोंग तुरंत अपनी मेंटल पावर का यूज करते हुए हाथी के ऊपर लगे हुए सील को हटाने की कोशिश करने लगता है। तभी लिंगडोंग पीछे हट जाता है और शौक में कहता है, ये क्या, इस पर तो मेंटल पावर की सील लगी हुई है, लेकिन यह मेंटल पावर आखिर है किसकी? यह मेंटल पावर मेरी जितनी स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, लेकिन ये काफी ज्यादा खतरनाक मेंटल पावर है। लिंगडोंग सोचता है, अगर मैं इसके सील को हटाऊंगा तो उस बंदे को मेरी लोकेशन और मेरे बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन लिंगडोंग कहता है, अरे ये होगा किसका? उसी ली शेंग के सीनियर ब्रदर का ही होगा। इसलिए लिंगडोंग तुरंत अपनी पावर्स का यूज करते हुए काफी खतरनाक मेंटल अटैक सीधे उस हाथी पर करता है, जिससे वह सील धड़ाम से टूट जाती है। जैसे ही वह सील टूटती है वहां पर एक नीली आकृति प्रकट हो जाती है, जो काफी खतरनाक गुस्से में लिंगडोंग को देख रही थी। गाइस, ये और कोई नहीं बल्कि ली शेंग का बड़ा भाई सेंट लाइट फैमिली का सबसे ज्यादा टैलेंटेड बंदा था। वहां पर वो बंदा घूर को लिंगडोंग को देखता और कहता है, तुमने इस मैनिफेस्टेशन लेवल की मार्शल आर्ट टेक्निक के सील को खोला है, यानी ली शेंग और उसके सभी साथी मारे जा चुके हैं। तुमने अपनी जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी सेंट लाइट फैमिली से बंका लेकर। तुम्हें नहीं पता है कि सेंट लाइट फैमिली के लोग तुम्हारा क्या हालत करेंगे। जब तुम मेरे हाथों मिल जाओगे ना तो मैं तुम्हारी हड्डियां और तुम्हारे पूरे शरीर को गला गला कर ऐसा मारूंगा कि तुम कभी उठ भी नहीं पाओगे। वहां पर लिंगडोंग उसकी तरफ देखता और कहता है, चल हट बे। एक ही चुटकी में लिंगडोंग तुरंत अपनी मेंटल पावर का यूज करते हुए उस आकृति को डिस्ट्रॉय कर देता है। लिंगडोंग जानता है कि जो ली शेंग का भाई है उस इस आकृति की मदद से उसे देख चुका है। वहां पर लिंगडोंग मन ही मन सोचता है, अगर ली शेंग इतना ज्यादा धनी था, अगर मैं उसके भाई को लूट ली तो वो कितना ज्यादा धनी होगा। ली शेंग के पास लमसम 6,000 निर्वाणा पिल्स थे। अगर मैं ली शेंग के भाई को लूट लूंगा जो सेंट फैमिली का सबसे ज्यादा टैलेंटेड बंदा है, तो उसके पास कम से कम 50,000 निर्वाणा पिल्स तो होनी ही चाहिए। और मुझे पक्का विश्वास है उतना तो होगा ही उसके पास, क्योंकि उसकी पावर और स्ट्रेंथ को देखकर तो ऐसा ही लगता है। लिंगडोंग मन ही मन सोचता है, लेकिन ली शेंग का भाई बहुत ही ज्यादा मुझे टैलेंटेड लगा है और उसकी कल्टीवेशन को देखकर ऐसा लगा कि वो हाफ ऑफ निर्वाणा स्टेज का कल्टीवेटर है। मुझे अपनी पावर को बढ़ाने पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं सीधे ली शेंग के भाई से टक्कर लूंगा तो मुझे नहीं लगता है कि मैं उसे अपनी मार्शल आर्ट और अपनी ताकत के बलबूते हरा सकता हूं। मुझे अपने ब्लड पपेट का उपयोग करना ही पड़ेगा, लेकिन मेरा ब्लड पपेट अभी भी मेरे फुल कंट्रोल में नहीं है। उसको काबू करने के लिए मुझे लगभग 30,000 निर्वाणा पिल्स लगेंगी, इसीलिए मुझे जल्दी से जल्दी पावरफुल बनने की जरूरत है। यही सारी बातें सोचते हुए जो लिंगडोंग होता है वो तुरंत कल्टीवेशन करने की मुद्रा में बैठ जाता है। लिंगडोंग तुरंत ली शेंग के हाथी वाले मुद्रा को उठाता है और तुरंत उसमें अपनी पावर डालकर उस मार्शल आर्ट टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है और तुरंत लिंगडोंग उस मार्शल आर्ट टेक्निक को सीखने लगता है। लिंगडोंग पूरी रात कल्टीवेशन और उस मार्शल आर्ट टेक्निक को सीखता रहता है और सुबह को लिंगडोंग के महल में काफी बड़ा धमाका होता है। इस टाइम जो प्रिंस मोलिंग, डूयून और मैंगशा थे वो
लिंगडोंग से मिलने और उसे कुछ जानकारी देने के लिए आ रहे थे। तभी उन्हें लिंगडोंग के टावर पर बहुत ही खतरनाक अग्नि ज्वाला दिखाई देती है और वहां पर एक काफी खतरनाक आग का हाथी दिखाई देता है। वो लोग शौक में कहते हैं क्या लिंगडोंग ने एक ही रात में मैनिफेस्टेशन लेवल की मार्शल आर्ट टेक्निक को इतनी आसानी से सीख लिया है। लिंगडोंग है कितना ज्यादा टैलेंटेड। वो लोग शौक में आसमान में हाथी को ही देख रहे थे। उनमें से केवल प्रिंस मोलिंग के पास ही मैनिफेस्टेशन लेवल की मार्शल आर्ट टेक्निक थी और बाकी सब के पास मैनिफेस्टेशन की एकदम लो लेवल की मार्शल आर्ट टेक्निक थी। वो लोग कहीं ना कहीं लिंगडोंग से थोड़ी सी जलन महसूस कर रहे थे, पर वो लोग जानते थे कि लिंगडोंग काफी ज्यादा अच्छा बंदा है। वो लोग शौक में उस हाथी को ही देख रहे थे। तभी वहां जो लिंगडोंग होता है वो अपने टावर से बाहर निकलता है और कहता है, क्या हाल है प्रिंस मोलिंग, डूयून और मैंगशा भाई, तुम लोग नीचे क्यों हो, जल्दी से ऊपर आ जाओ। उसके बाद प्रिंस मोलिंग, डूयून, मैंगशा तीनों लोग तुरंत लिंगडोंग के टावर में चले जाते हैं। वो लोग लिंगडोंग को बधाई देते हैं और कहते हैं, लिंगडोंग भाई तुम तो काफी ज्यादा टैलेंटेड निकले, तुम्हारे पास इस टाइम मैनिफेस्टेशन लेवल की 2 मार्शल आर्ट टेक्निक है। वहां पर लिंगडोंग बोलता है, हाँ चलिए, वैसे एक बात बताइए, मैंने आप लोग से कहा था कि लिंग शैंग के सीनियर ब्रदर के बारे में पता करने के लिए, क्या आप लोगों ने उसके बारे में कुछ पता किया? वहां पर प्रिंस मोलिंग कहते हैं, हाँ मैंने उसके बारे में पता किया, वो सीनियर भाई बड़ा खतरनाक है यार। मैंने सुना है वह ली सेंग से भी ज्यादा पावरफुल है और वो काफी ज्यादा टैलेंटेड है और उसकी कल्टीवेशन पहले ही हाफ ऑफ निर्वाणा स्टेज तक पहुंच चुकी है। बस उसे लगभग 1 लाख निर्वाणा पीस लगेंगी, वह तब निर्वाणा स्टेज को भी ब्रेक थ्रू कर जाएगा। और उस सीनियर ब्रदर के साथ 12 सेंट लाइट सेक्ट के मैनिफेस्टेशन एडवांस के कल्टीवेटर हैं जो लोग काफी ज्यादा टैलेंटेड है। लिंगडोंग कहता है, क्या पूरे सेंट लाइट सेक्ट को 20 सीटें प्रोवाइड की गई थी, पर हमारे सेक्ट को केवल 5 ही सीटें प्रोवाइड की गई थी। वहां पर प्रिंस मोलिंग बताते हैं, सेंट लाइट सेक्ट एक काफी ज्यादा पावरफुल सेक्ट है, यहाँ के कुछ बंदे पहले ही सुपर सेक्ट को ज्वाइन कर चुके हैं, इसीलिए उनको काफी ज्यादा भारी मात्रा में सीटें प्रोवाइड की गई थी और उनके पास रिसोर्सेस भी ज्यादा हैं। मेरे भी रॉयल फैमिली के कुछ सीनियर्स सुपर सेक्ट में जा चुके हैं, लेकिन उनकी पोजीशन उतनी बढ़िया नहीं है जितनी सेंट लाइट सेक्ट वालों की पूरी सुपर सेक्ट में पकड़ है, इसीलिए वो लोग काफी ज्यादा अपने सेक्ट को सीटें प्रोवाइड करते हैं। तभी वहां पर मैंगशा लिंगडोंग को बताता है, लिंगडोंग तुमने एक बात सुनी है? वहां पर लिंगडोंग कहता है, कौन सी बात है? वहां पर मैंगशा बताता है, लिंगडोंग मैंने आसपास के लोगों से पता किया जिनका सेक्ट सेंट लाइट सेक्ट के बगल में ही था। सेंट लाइट सेक्ट यहाँ एक काफी खतरनाक ट्रेजर को ढूंढने जा रहा है, इसीलिए उन लोगों ने एक चाबी का निर्माण किया है। उसी चाबी से केवल वो ट्रेजर का दरवाजा खुलेगा। तुम जानते हो उसके अंदर क्या है? वहां पर लिंगडोंग कहता है, क्या है? वहां पर मैंगशा बताता है, उस ट्रेजर में लाइफ एंड डेथ पिल है। लिंगडोंग बोलता है, लाइफ एंड डेथ पिल? लिंगडोंग ने आज तक अपने पूरे जीवन में लाइफ एंड डेथ पिल का नाम ही नहीं सुना था। लिंगडोंग मन ही मन सोचता है, आखिर ये किस तरह की पिल है? क्या यह निर्वाणा स्टेज से भी पावरफुल कल्टीवेटर्स के लिए पिल है? लेकिन मैंने आज तक इसका नाम क्यों नहीं सुना? लिंगडोंग सोचता है, अरे चलो ये कौन सी पिल होगी, कितना ही पावरफुल होगी। तभी लिंगडोंग के माइंड में मिस्टर डाउ की आवाज आती है, लाइफ एंड डेथ पिल। लिंगडोंग तुरंत बानी मन मिस्टर डाउ से पूछता है, मिस्टर डाउ आप इसके बारे में जानते हैं क्या? तभी मिस्टर डाउ एकदम बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं, लिंगडोंग प्लीज तुम मुझे लाइफ एंड डेथ पिल लेने चलो यार। वहां पर लिंगडोंग बोलता है, अरे इसके बारे में कुछ तो बताइए। मिस्टर डाउ लिंगडोंग को बताते हैं, लाइफ एंड डेथ पिल निर्वाणा स्टेज से भी कई गुना ज्यादा पावरफुल पिल है। अगर मुझे एक पिल इसका मिल जाए ना तो मैं इसका उपयोग करके अपनी बॉडी को रिकवर कर सकता हूँ, यानी मुझे एक फिजिकल बॉडी मिल जाएगी और उस पिल का उपयोग करके मैं इस दुनिया में फिर से पुनः जन्म ले सकता हूँ। लिंगडोंग यह बात सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। मिस्टर डाउ ने लिंगडोंग की माइंड में भसड़ मचा दी थी। वो लिंगडोंग को इतनी बार मना रहे थे जैसे उन्हें इस पिल की लत हो। वहां पर लिंगडोंग मिस्टर डाउ को शांत कराता और कहता है, अरे मिस्टर डाउ शांत रहिए, मैं चलूंगा, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वो प्रिंस मोलिंग से पूछता है, प्रिंस मोलिंग क्या आपको ली सेंग के सीनियर ब्रदर की लोकेशन पता है कि आखिर वो लोग किस असेंबली पॉइंट में रहते हैं? वहां पर प्रिंस मोलिंग कहते हैं, हाँ ये तो काफी ज्यादा आसान था, मैंने कुछ लोगों से पता किया तो उन लोगों ने बताया कि वो लोग यान सिटी के असेंबली पॉइंट पर कैप्चर किए हैं। यहाँ से ज्यादा दूर तो नहीं है बट उतना तो लगेगा टाइम जाते जाते।
इसीलिए ली शेंग का सीनियर ब्रदर हम पर अटैक भी नहीं कर रहा है। पहले वो उस ट्रीजर को हासिल करना चाहता है। बहुत सारे पावरफुल सेट के लोग उस ट्रीजर को हासिल करने के लिए पक्का उसके पीछे जाएंगे, इसीलिए वो पहले उस ट्रीजर को हासिल करना चाहता है। वहां पर लिंग डोंग के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है। लिंग डोंग के चेहरे की मुस्कान को देखकर प्रिंस मोलिंग कहते हैं, रुको रुको एक मिनट, तो कहीं तुम भी उस लाइफ एंड डेथ पिल को पाना तो नहीं चाहते? क्या तुम सच में ली शेंग के बड़े भाई को छेड़ना चाहते हो? अरे भाई तुम पागल तो नहीं हो चुके हो? एक तो उनकी संख्या अधिक है और एक तो ली शेंग के सीनियर ब्रदर की कल्टीवेशन हाफ ऑफ निर्वाणा स्टेज का है। दूसरी बात है, अगर हम लोग यांग सिटी के उस असेंबली पॉइंट में घुसेंगे ना, उसके बंदे तुरंत हमें पकड़कर फांसी पर न लटका दे। कहीं तुम पागल हो गए तो नहीं हो चुके हो? लिंग डोंग के चेहरे को मुस्कान को देखकर और उसके आइडिया को सुनकर वहां पर सारे लोग के तोते ही उड़ गए थे, क्योंकि लिंग डोंग तो शेर के घर में ही डकैती करने के लिए जा रहा था। गाइस आगे क्या होगा यह सब जानने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी हमारे चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। धाएं धाएं। थैंक यू, बाय बाय।